दोस्तों अगर आप इस कोरोना के टाइम पे पहली बार फ्लाइट में जर्नी करने के लिए अगर आपने कुछ प्लानिंग बनाया होगा या तो फिर आपने इससे पहले फ्लाइट की जर्नी की है लेकिन पहली बार आप कोरोना के टाइम पे फ्लाइट में जर्नी करना चाहते हो तो दोस्तों ये वीडियो पूरी तरीके से आपके लिए होने वाली है। अगर दोस्तों आपने किसी भी तरीके का ऐसा प्लान बनाया है कि आपको फ्लाइट में जर्नी करना है, कहीं से कहीं पे जाना है, तो दोस्तों आपके दिमाग में एक टेंशन जरूर से घूम रहा होगा कि आपको एयरपोर्ट में पहुंचने के बाद कोरोना के सिचुएशन में आपको किस तरीके का सिचुएशन का जो है सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों किस तरीके का होगा आपका फ्लाइट का जर्नी जो है, आपका बहुत एक टेंशन घुमा रहता है दिमाग में। ठीक है, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरा A to Z पूरा क्लियर कर दूंगा कि आपका जो है इस कोरोना के टाइम पे किस तरीके का आपका फ्लाइट जर्नी होगा, कैसा आपका एक्सपीरियंस होने वाला है, क्या क्या सिचुएशन का आपको सामना करना पड़ेगा एयरपोर्ट में पहुंचने के बाद। तो दोस्तों इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेके एंड तक जरूर वॉच करिए, बिल्कुल भी कहीं पे स्किप मत करिए। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताने वाला हूँ क्लियरली कि आप किस तरीके से जो है आपको फ्लाइट में जर्नी करना पड़ेगा। एकदम दोस्तों आपको टिकट कटवाने से लेके आपका एकदम लैंडिंग तक जो भी आपका सिचुएशन का सामना करना पड़ता है, पूरी बातें मैं आपको इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा और आप जो है बिल्कुल फ्रीली आप एकदम जर्नी कर सकते हैं फ्लाइट में बिना कोई टेंशन का। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले दोस्तों मेरा नाम है आकाश और आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे इस चैनल पे नए आए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना एक बार, और हो सके तो इस वीडियो को दोस्तों एक लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को जो है शेयर जरूर कर देना। ठीक है, क्योंकि दोस्तों वीडियो बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगती है। अगर आप लोग एक लाइक इस वीडियो को कर देते हो तो काफी ज्यादा दोस्तों मुझे मोटिवेशन मिल पाती है और आगे वीडियो बनाने की जो है इच्छा रहती है। ठीक है, तो दोस्तों चलिए शुरू कर लेते हैं आज का हमारा ये वीडियो। तो दोस्तों आपका जो सबसे पहला स्टेप है ये है, जब आप मतलब ट्रेवल करोगे जहां से जहां के लिए आप ट्रेवल करना चाहते हो तो वहां के लिए जो आप टिकट करवाओगे ना, तो टिकट करवाने से पहले क्या करना है, आपको उस एयरलाइन पे एक बार हेल्पलाइन नंबर पे आपको कॉल कर लेना है और कॉल करने के बाद उनसे एक बार पूछ लेना है कि आप जो स्टेट पे आप मतलब ट्रेवल करना चाहते हो उस स्टेट के लिए आपको कोरोना रिपोर्ट शो करना चाहिए कि नहीं। ठीक है, क्योंकि इस टाइम पे जो है दोस्तों ज्यादातर स्टेट में हमें ट्रेवल करने के लिए क्या है, कोरोना का रिपोर्ट जो है शो करना पड़ता है एयरपोर्ट में, तभी जो है आपको दोस्तों मतलब फ्लाइट के अंदर बोर्डिंग मिल पाती है। ठीक है, लेकिन दोस्तों लास्ट टाइम जब मैंने फ्लाइट में ट्रेवल करा था, आज से कुछ ही दिन पहले, कुछ ज्यादा से ज्यादा 20 या तो फिर 25 डेज होगा मैंने ट्रेवल करा था, तो मैं तेलंगाना से असम के लिए ट्रेवल कर रहा था। वहां पे मुझे जो है कोरोना रिपोर्ट शो करना नहीं पड़ा था। ठीक है, तो दोस्तों कुछ इसी तरीके के स्टेट है जहां पे आपको ट्रेवल करने के लिए किसी भी तरीके का कोरोना रिपोर्ट जो है शो करना नहीं पड़ता है। ठीक है, तो दोस्तों ये आप जरूर से कंफर्म कर लेना, या तो फिर आप उनके जो ऑफिशियल वेबसाइट होता है जो भी एयरलाइन का, जैसे कि इंडिगो का, स्पाइस जेट का, उनका ऑफिशियल वेबसाइट होता है, वहां पे जाके भी आप ट्रेवल गाइडलाइन पे चेक कर सकते हो क्या क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक है, दोस्तों इसको कंफर्म करने के बाद ही आप टिकट करवाना, क्योंकि अगर आपके पास कोरोना का रिपोर्ट नहीं होगा, अगर आप टिकट करवा ले तो एयरपोर्ट पे पहुंच जाते हो, सॉरी टू से दोस्तों आपको फ्लाइट में बोर्डिंग नहीं मिल पाएगी, आपकी जो है पूरी पैसे जो है बर्बाद हो जाएगी। ठीक है, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखना। तो सब जो आपका नेक्स्ट स्टेप जो दोस्तों अभी आता है ये है कि दोस्तों जो आप टिकट करवा रहे हो, अगर आप फोन से टिकट कर रहे हो जैसे कि पेटीएम, फोन पे वगैरह से अगर आप टिकट करवाते हो, ठीक है, उसके बाद जो है आपका वेब जो चेक इन होता है, वेब चेक इन होने के बाद जो आपका फाइल है उस फाइल को जो है आप जरूर से प्रिंट आउट निकाल लीजिए। क्योंकि अगर आप दोस्तों इस तरीके की सोच रहे हो कि जो आपका मतलब पीएनआर नंबर है, उस पीएनआर नंबर को आप एयरपोर्ट पे जाके एंटर करके जो आप बोर्डिंग पास निकाल लोगे, तो मेरे हिसाब से दोस्तों इस कोरोना के टाइम पे ऐसा करना सही नहीं है। आप ई बोर्डिंग पास लेके जा सकते हैं या तो फिर आप प्रिंट आउट उसका निकल लेना। ई बोर्डिंग पास का मतलब है दोस्तों आप फोन पे भी शो कर सकते हो उसको। तो हर टाइम पे सिक्योरिटी चेक वगैरह में फोन पे शो करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ऐसे टाइम पे। तो आप क्या करो कि आप अपने जेब में जो है अपना बोर्डिंग पास और टिकट का दोनों प्रिंट आउट आप लोग निकाल लीजिए घर से ही रहते हुए। ठीक है, तो उस चीज को जो है आप लोग लेके एयरपोर्ट पे जाइए। तो दोस्तों जैसे आप लोग एयरपोर्ट पे पहुंच जाते हो तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग ध्यान रखिए कि आपके फेस में जो है फेस मास्क रहना बहुत जरूरी है। बिना फेस मास्क का आप एयरपोर्ट पे एंट्री मत करिए। ठीक है, जैसे आप एयरपोर्ट पे पहुंच जाते हो सबसे पहला जो आपका दोस्तों काम रहता है वो है आपका जो लगेज है उसको ड्रॉप कर देना। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग लगेज ड्रॉप कर लीजिए। जो भी आपका एयरलाइन है, अगर इंडिगो का है तो इंडिगो के काउंटर में चले जाइए, अगर स्पाइस जेट का है तो स्पाइस जेट के काउंटर में चले जाइए। इस तरीके से आप जो है अपना लगेज को जो है ड्रॉप कर लीजिए। और ड्रॉप करने के बाद जो है ड्रॉप करने के टाइम पे ये ध्यान रखिए कि आप जो है फिजिकल दूरी जो है लोगों के साथ मतलब बनाए रखें। ठीक है, तो थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन जरूर करके रखिएगा। उसके बाद आप जा सकते हैं सिक्योरिटी चेक के लिए। ठीक है, तो सिक्योरिटी चेक में जाने के टाइम पे भी आपको कई बार जो आपका बोर्डिंग पास जो है शो करना पड़ता है उनके सिक्योरिटीज को। तो आप बोर्डिंग पास जो है हमेशा अपने हाथ में रखें। तो एयरपोर्ट पे पहुंचने के बाद जो है दोस्तों आपका सबसे जो है इंपॉर्टेंट रहता है बोर्डिंग पास या टिकट का। उतना कुछ भी जो है मतलब शो करने का उतना नौबत आता ही नहीं है। ठीक है, तो जो मेन चीज है वो आपका बोर्डिंग पास है। बोर्डिंग पास हमेशा हाथ में रखिए। उसके बाद आप सिक्योरिटी चेक कर लीजिए। सिक्योरिटी चेक करने के बाद आपका जो भी आपका फ्लाइट का जो है जो भी आपका गेट नंबर
नंबर रहता है, जो भी आपका टर्मिनल रहता है, उस हिसाब से आप वहां पे चले जाइए। और सब ध्यान रखिए दोस्तों, आपका जो फ्लाइट का टाइमिंग होगा, जो भी आपका बोर्डिंग का टाइम होगा, उस बोर्डिंग टाइम के 2 घंटा पहले जो है आपको एयरपोर्ट पे पहुंचना जरूरी है। ठीक है, तो 1 घंटे के अंदर आपका जो है लगेज ड्रॉप वगैरह, सिक्योरिटी चेक वगैरह हो जाएगा और नेक्स्ट 1 आवर आपको जो है वेटिंग कर लेना पड़ेगा। 1 घंटा आप जैसे वेट दोस्तों वहां से करते हो तो 1 घंटे के बाद आपका बोर्डिंग के लिए कॉल आएगा। तो बोर्डिंग के कॉल के 5 मिनट पहले जो है दोस्तों आपका जो है फेशियल किट होता है। ठीक है, तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो इस तरीके का आपका फेशियल किट दिया जाएगा सबसे पहले आपको बोर्डिंग से पहले। तो इस फेशियल किट को जो है आप जल्दी से अपने फेस पे लगा लीजिए। फेस मास्क वहां पे रहेगा, ऊपर का जो शेड है वो रहेगा, उसके अंदर जो है आपका सैनिटाइजर वगैरह सब कुछ रहेगा। तो आप सब कुछ अच्छी तरीके से पहन लीजिए। पहनने के बाद अगर दोस्तों आप बीच में अगर बैठते हो, अगर आपका सीट नंबर बीच वाला है, ठीक है, मतलब आपका सीट नंबर बी है, तो आपको क्या एक सूट भी दिया जाएगा ऊपर। तो ये सूट जो है आप स्क्रीन पे देख सकते हो कुछ इस तरीके का होता है ये सूट आपको पहन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर आप विंडो सीट में बैठते हो या तो फिर सी में बैठते हो तो आपका जो है ये सूट जो है पहनना उतना ज्यादा जरूरी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपका जो है फेशियल किट रहना आपका मतलब कंपलसरी है। ठीक है, तो आपको फ्लाइट में बोर्डिंग के लिए आप जैसे आपका बोर्डिंग हो जाएगा तो बोर्डिंग के लिए उसके बाद जो है आप फ्लाइट में एंटर कर सकते हो। फ्लाइट में एंटर करने के बाद आप अपना सीट नंबर खोज के आप बैठ जाना। अगर आप पहली बार ट्रेवल कर रहे हो फ्लाइट में और आप सीट नंबर जो है खोज के नहीं निकाल पा रहे हो तो वहां पे आप जो है केबिन क्रू का आप मदद ले सकते हो। उनको आप पूछ सकते हैं कि आपको जो है सीट नंबर नहीं मिल पा रहा है, तो वो लोग आपका जो है सीट नंबर खोज के जरूर से दे देंगे। ठीक है, तो जैसे दोस्तों आप अपने सीट पे बैठ जाते हो तो याद रखिए कि आपका जो फेशियल किट आप हटाइए नहीं। ठीक है, और उसके बाद जब आपका टेक ऑफ हो जाएगा, टेक ऑफ होने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, बारी बारी से जो है कुछ टाइम के बाद जो है आपका हाथ को जो है सैनिटाइज करते रहना है। जो सैनिटाइजर आपको फेशियल किट के अंदर दिया जाएगा वो आपको मिलेगा और बारी बारी से आप अपने हैंड को जो है सैनिटाइज करते रहिए। ठीक है, उसके बाद जैसे दोस्तों आपका लैंडिंग हो जाता है, लैंडिंग हो जाने के बाद आप सैनिटाइजर हाथ में रखिए और फेशियल किट को जो है मत निकालिए। जैसे आपका जब लैंडिंग हो जाता है, लैंडिंग होने के बाद जब आपको बस से एयरपोर्ट तक मतलब लिया जाता है, वहां तक आप फेशियल किट को मत हटाइए। वहां पे जब आप एयरपोर्ट पे एंटर कर लोगे, वहां पे आप लोग देख सकते हो कि दूसरे लोग भी फेशियल किट और जो भी आपका सूट जो आपको दिया गया है वो सब फेंक रहे हैं और सिक्योरिटी बोल रहे हैं फेंकने के लिए। तो आप वहां पे जो है डस्टबिन में वो लोग सारी चीजों को जो है आप लोग फेंक सकते हो। ठीक है दोस्तों, ऐसी कोई टेंशन लेने वाली कोई भी ऐसी बात नहीं है। बस पहले जो हम लोग ट्रेवल करते थे फ्लाइट में, जो नॉर्मल ट्रेवल होता था, ये सब हमको नहीं चाहिए होता था। लेकिन इस बार कोरोना के टाइम पे जो है दोस्तों ये बहुत ज्यादा कंपलसरी हो चुका है। तो कुछ इस तरीके का आपको बातों का जो है दोस्तों ध्यान रख लेना है। तो सबसे पहले आपको मास्क जो है हमेशा कैरी करना है आपके साथ और सैनिटाइजर कैरी करना है। और दोस्तों कुछ इसी तरीके से फिजिकल दूरी जो है बनाए रखते हुए आपको जो है ट्रेवल करना है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप समझ गए होंगे किस तरीके से क्या क्या सिचुएशन का आपको सामना करना पड़े। ज्यादा कुछ बड़ी बात नहीं है, टेंशन लेने वाली कोई भी मतलब ऐसी कोई बात नहीं है। तो आप आराम से आप ट्रेवल कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहला जो चीज है कोरोना रिपोर्ट आप वो कंफर्म करा लीजिए। ठीक है, तो उसके बाद आपका कोई किसी भी तरीके का जो है प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगर पसंद आया होगा तो इस वीडियो को प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों मिलेंगे एक और नए वीडियो में यार, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।